एनर्जीज़ कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग किलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे-प्यारे एनर्जीज़ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और अगर बजट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 से 10 सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएँ। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा था, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जीज, अगर आपने अभी तक हमारी फ्री Q&A रीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप अभी जाके पार्टिसिपेट कीजिए। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप कम्युनिटी टैब में जाकर जो पोस्ट है उसको चेक कर सकते हैं एंड उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नीचे अपने डिटेल्स के साथ अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम के साथ अपने क्वेश्चन को डालने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका क्वेश्चन पिक हो जाए, कुछ चुन लिया जाए और आपको मौका मिले मेरे साथ रीडिंग का। ओके एनर्जीज, सो आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या गाइडेंस है आपकी करंट लाइफ के लिए, आपकी लाइफ जर्नी के लिए, जो भी करंट आपकी ज़िंदगी में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेकर क्या मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, वो क्या कहना चाहती हैं आपको, क्या गाइड करना चाहती है आपको, ये हमारी आज की रीडिंग है। सो रीडिंग के लिए यहाँ पर आपके बर्थ मंथ को मैंने 2 ग्रुप्स में बांट रखा है, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ, तो आपको जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ चीज आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो इस आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। साथ ही आप पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं क्या है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज, आपकी करंट लाइफ के लिए गाइडेंस। सो आइए शुरू करते हैं आज की। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, आप लोगों की ज़िंदगी में करंटली स्टकनेस है। आप लोग करंटली स्टक हो पूरी तरीके से। आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाया जाए, किस डायरेक्शन में नहीं जाया जाए। यानी कि आप अभी 2 चॉइसेस के बीच में जो है आप टर्न हो रहे हो, 2 सिचुएशंस के बीच में, ये 2 चॉइसेस के बीच में। आप सोच रहे हो कि या तो पास्ट चीज़ों को रिन्यू किया जाए, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया जाए, या फिर एकदम से न्यू डायरेक्शन में जाया जाए, ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया जाए। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली अभी कोई एंडिंग हुई है। आप में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में कोई एंडिंग हुई है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है। आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया है बहुत ही बुरी तरीके से, जिसके साथ आपको लगता था कि आपका सोल कनेक्शन है या सोल बॉन्ड है, या फिर उस इंसान ने आपको ऐसा यकीन दिलाया था कि वो आपके सोलमेट हैं या फिर उनके साथ आपकी सोल बॉन्ड है। लेकिन उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चला, वो एंड हो गया। उस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया। जिस तरीके से आपने उम्मीद की थी, वो उम्मीदों पे जो है वो इंसान खरा नहीं उतरा है कहीं न कहीं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, सेम हो सकता है उस इंसान को भी ऐसा ही फ़ील हो रहा हो आपके बारे में, या फिर आपको भी ऐसा ही फ़ील हो रहा हो। तो ये जो सोलमेट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये मुझे यहाँ पे सोलमेट कम और कार्मिक सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़, जिनकी लव रिलेशनशिप अभी एंड नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत पुरानी फ्रेंडशिप आपकी, कोई बेस्ट फ्रेंड आपका, उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है एंड हुआ है। तो आपके कोई बहुत पुराने बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपकी 7-8 साल पुरानी फ्रेंडशिप हो, या फिर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिनके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता हो और आपको बिल्कुल भी उम्मीद ना हो कि ये रिश्ता जो है एंड हो जाएगा या फ्रेंडशिप जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी, एंड वो फ्रेंडशिप आपकी ख़त्म हो गई है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। एंड ये जो पर्सन था, आप इसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे। ग्रुप नंबर ए, आप इस इंसान पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, आप इस इंसान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। हर एक चीज़ के लिए आप डिपेंड थे कि इस इंसान पे। कुछ लोगों के लिए ये इमोशनली डिपेंड थे आप इस इंसान पे, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग और भी बहुत सारी डिपेंडेंसी हो आपकी।
तो इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में जाने के बाद इस इंसान का या फिर इस इंसान के साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद आप कहीं न कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आपकी ज़िंदगी में आ गई है और आप इस तरीके से फ़ील कर रहे हो जैसे कि सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ही कंधों पे आ गई हैं। तो आप बर्डन फ़ील कर रहे हो, आप लोनलीनेस फ़ील कर रहे हो, आप हर्ट फ़ील कर रहे हो, आप डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया है एंड डेफ़िनेटली ये धोखा ही है एक तरीके का। जैसे किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, किसी ने आपको वादे किए थे बहुत सारे कि आपका साथ निभाएँगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी ने वादे किए थे कि आपका वो साथ देंगे, ऐसा, ऐसा, ऐसा। लेकिन उस इंसान ने अपना एक भी वादा जो है नहीं निभाया, उस इंसान ने अपनी एक भी प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड येस कुछ लोगों के लिए जिन लोगों के लिए लव सिचुएशन नहीं है या फिर फ्रेंडशिप सिचुएशन नहीं है, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके किसी बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो या फिर आपकी कोई जॉब चली गई हो, कोई बिजनेस में आपको नुकसान हुआ हो और आपने बिजनेस बंद कर दिया हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं ना आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके कज़िन, आपके सिस्टर, ब्रदर के साथ आपकी नहीं बन रही हो, उनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया हो। बट ज़्यादातर जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो लव वाली है, लव सिचुएशन है कि आप सोलमेट ने जिसको आप सोलमेट समझते थे एक्चुअली, जो आपके कार्मिक थे, आपके सोलमेट के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। सो ब्रेकअप सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड ग्रुप नंबर ए चूज़ करने वाले लोग, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हो, लोनलीनेस फ़ील कर रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा लोगों से घुलने-मिलने का मन नहीं है। एक तरीके से आपने अपने आप को आइसोलेटेड कर रखा है और बहुत ज़्यादा आप लोग इस तरह का भी फ़ील कर रहे हो जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर फैमिली की, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर अपनी खुद की, अपनी फ्यूचर लाइफ़ की, अपनी ड्रीम्स की, जिसके कारण आप इस सिचुएशन से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। सो आपकी जो सिचुएशन बहुत ही स्टक सिचुएशन है यहाँ पर, यानी कि आप चॉइसेस में यहाँ पे फँसे हुए हो कि क्या चॉइसेस लो, क्या नहीं लो, क्या पास्ट पर्सन के साथ आप जो है वापस जाओ या फिर कोई न्यू रास्ता अपनाओ या फिर अपनी फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर वही आप पूरा करो या फिर किस तरीके से, मतलब कि एक तो आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है मुझे एंड सेकंड आपकी पर्सनल लाइफ के कारण ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही ठीक से नहीं निभा पा रहे हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको और भी ज़्यादा बर्डन लग रही हैं अभी, कि आप कैसे पूरा करोगे? मतलब अपने आप को कहीं न कहीं लो कॉन्फिडेंस आप लोग फ़ील कर रहे हो। लो कॉन्फिडेंस, एक लो आपकी वो है सेल्फ एस्टीम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। सो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी इस करंट सिचुएशन को लेकर, आपकी इस करंट लाइफ जर्नी को लेकर। सो जिन-जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन मैच की है, उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन आपकी फ्यूचर सेल्फ आपके लिए बोल रही है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है गाइज़, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। जिसने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, आप सभी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है 1-2 ही हों जो कि अभी बहुत लो फ्रिक्वेंसी में होने के कारण अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द लोग तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो और आप लोगों की इंट्यूशंस जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम पे। आपकी इंट्यूशंस आपसे बोल रही हैं कि आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए। आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रही हैं कि ये जो पर्सन या फिर ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, या तो फ्रेंडशिप है या लव रिलेशनशिप था या फिर पार्टनरशिप थी आपकी या फिर आपकी कज़न वगैरह या फिर आपके ब्रदर सिस्टर से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, व्हाटएवर जो भी आपकी सिचुएशन हो, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हुआ है। सो ये आपकी इंट्यूशंस कहीं न कहीं आपको बोल रही हैं। आप सुन नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं सुन पा रहे हो? क्योंकि आप स्टिल इस इंसान से प्यार करते हो, आप स्टिल इस इंसान के साथ अटैच हो, आप स्टिल, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई होप है, ये रिश्ता फिर से ठीक हो सकता है, फिर से चीज़ें जो है एकदम से जो है रिन्यू हो सकती हैं, फिर से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। बट यूनिवर्स जो आपसे कहना चाहता है, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है, वो ये है कि नो, यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही एंड हुई हैं एंड ये चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं। आप लोग रिपीटेड साइकिल जो है फिर से शुरू हो जाएँगी आपके। अगर आप फिर से जाओगे, फिर से आप लोग एक-दूसरे को हर्ट करोगे, हर्ट होगे और फिर से ये जो है एंडिंग आ जाएगी। फिर से आप लोग अपार्ट हो जाओगे, सेपरेशन हो जाओगे, फिर से जाओगे, फिर से सेपरेशन हो जाएगा। सो ये साइकिल चलती रहेगी। इससे बेटर है कि आप लोग जो है इस रिश्ते को यहीं पे फुल स्टॉप लगाओ, जो भी रिश्ता है।
चाहे तो फ्रेंडशिप हो या लव रिलेशनशिप हो, और एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करो, एक न्यू दिशा में बढ़ो। यानी कि अगर आप न्यू डायरेक्शन चूज़ करते हो बजाय इस पुराने डायरेक्शन के, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये बोल रही है कि आपको अपने आप को पहचानना है। सेल्फ लव यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर ए, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सेल्फ लव की कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, डिसअपॉइंट किया है, तो कहीं ना कहीं शायद आपकी गलती है या फिर आप में कुछ कमी है। नो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि हम भी बहुत अच्छे होते हैं, सामने वाला भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारे फेवर में नहीं होती, या फिर जो हमारी डेस्टिनी होती है वो हमारे फेवर में नहीं होती। तो यहाँ पे डेस्टिनी एंड सिचुएशंस मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों के फेवर में हैं। एंड यहाँ पे मुझे कार्मिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो हो सकता है आप लोगों को लगे कि आपके सोलमेट थे या आपके ट्विन फ्लेम थे, बट यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो कार्मिक लेसन्स आप लोग एक दूसरे के साथ लर्न कर रहे थे, जो भी आपकी रिलेशनशिप थी, रोमांटिक और प्लेटोनिक, आप लर्न कर रहे थे। एंड आप जितने जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, उतने जल्दी इस चीज़ से मूव ऑन होगे, तो आपकी ज़िंदगी के एक न्यू चैप्टर, एक न्यू लाइफ आपकी शुरू होगी। ये एंडिंग आपके लिए इसीलिए, अभी जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, जो जिस सिचुएशन में अभी आप हो ग्रुप नंबर ए, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर आप लोग गलत डिसीजन लेते हो, आप अगेन एंड अगेन उस साइकिल में फंसे रहोगे। आपको फिर से जो है लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे, आपको फिर से पुरानी क्लास में जाके स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो आप इस एग्ज़ाम को जो है पास कर लोगे, इस लेसन को आप लर्न कर लोगे, एंड नेक्स्ट क्लास में आपका दाखिला हो जाएगा, तो आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ जाएगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली आप लोगों के लिए। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि चूज़ वाइजली, चूज़ वेरी वेरी वाइजली। आपको बहुत अच्छी तरीके से चूज़ करना है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को जो है एनालाइज कीजिए। एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए चीज़ों को कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। कहीं न कहीं आप खुद भी ये चीज़ जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है, कि क्या ठीक नहीं है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं ग्रुप नंबर 1, मत भूलिए ये चीज़, है ना? सो बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिए। एंड येस, ऑफ कोर्स आपके पास हिम्मत है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास इनर स्ट्रेंथ है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन हो सकते हैं। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के अपने लिए न्यू डायरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर ये पावर है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, बस कहीं न कहीं आप उसको नहीं देख पा रहे हो, कहीं न कहीं आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जो है जिस पर्सन के साथ आप थे, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे गाइस। एंड वहाँ आपका एक कंफर्ट जोन बन चुका है। उस कंफर्ट जोन से आप नहीं निकल पा रहे हो। आप एक कंफर्ट जोन में रहना ही आप पसंद कर रहे हो, जबकि आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक न्यू डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है गाइस। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग शायद इस फ़ियर को लेके इस सिचुएशन से नहीं निकलना चाहते हैं कि अगर आप लोग निकल जाओगे तो पता नहीं आपको ट्रू लव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं आपको आपका सोलमेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं यही तो आपके सोलमेट नहीं है। और अगर इनको आप लोग लीव कर देते हो, इनको आप लोग छोड़ देते हो, तो पता नहीं कैसे जो है आपकी लाइफ आगे रहेगी इन फ्यूचर। तो मैं आपको बता दूँ, आप में से 90% लोगों के लिए, जब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, जब आप इस रिलेशनशिप से, इस स्टकनेस से आप लोग बाहर निकल जाओगे, अपनी ज़िंदगी को एक फिर से मौका दोगे, फिर से स्टार्ट करोगे, तो आप लोग अपने हायर लेवल सोलमेट से मिलोगे। आप में से ज़्यादातर लोग जो है अपने हायर लेवल सोलमेट से मिलोगे। कब? कब जब आप अपनी इमोशनल एंड अपनी मेंटल हेल्थ को आप बैलेंस कर लोगे। अभी आपकी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ मुझे इनबैलेंस दिखाई दे रही है। तो जब आप ये बैलेंस कर लोगे तो आप अपने हाई लेवल सोलमेट से मिलोगे। एंड आपके जो हाई लेवल सोलमेट हैं, जिनका आपने ज़िंदगी भर से वेट किया है, जिनका आपने ज़िंदगी भर से इंतज़ार किया है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस भी हैं, उनसे आप लोग इन द नियर फ्यूचर मिलोगे। ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। आपको पास्ट सिचुएशन में फिर से स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही चीज़ों को अपनी तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, चीज़ें आपकी तरह से कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं डिवाइन अपना रोल प्ले कर रहा है। तो समझ जाइए कहीं न कहीं यूनिवर्स आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, और अगर यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहा है तो वो आपके ही हाईएस्ट गुड के लिए होगा। ओके एनर्जी, सो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, सरेंडर कीजिए और न्यू पाथ पे जो है आगे बढ़िए। अपनी इंट्यूशंस को अपना गाइड बनाइए, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, वो आपको खुद गाइड करेंगे। आप बहुत इंट्यूटिव हो गाइस, तो अपनी इंट्यूशंस को चाहिए। बहुत परफेक्ट टाइम है आपके लिए
इस सिचुएशन में आपको गलती नहीं करनी है। आपको जो 2 चॉइसेस दी गई हैं, आपको बिल्कुल भी रॉन्ग चॉइस नहीं करनी है, ओके? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं न कहीं अपने ईगो के चलते, आप कहीं न कहीं अपने एक तरीके से अदर चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर, या तो अपनी ईगो से इन्फ्लुएंस होकर या फिर अदर चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर आप अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो। लेकिन ये सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए, सिर्फ 10% लोगों के लिए। आप अपनी अच्छी खासी सिचुएशन ख़राब कर रहे हो। आप अपने सोलमेट रिलेशनशिप को आप लोग ख़राब कर रहे हो। अपने सोलमेट रिलेशनशिप को आप लोग जो है डी एंड कर रहे हो अपनी गलतियों के कारण, अपनी ईगो के कारण, या फिर सम अदर इन्फ्लुएंस के कारण, सम थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण। ये कोई भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके कलीग्स हों, आपका जॉब हो, मतलब कि आप जॉब और इसमें बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आपका माइंड की नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हों, ये कुछ भी हो सकता है। या फिर आपका अपना कुछ इश्यूज़ हों, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड इश्यूज़ हों आपके। तो यानी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस हो जिसके कारण कि आप कहीं न कहीं अपनी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं चाहते, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, अगर आप नहीं चाहते हो अपनी सोलमेट को खोना, अगर आप नहीं चाहते हो अपनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को ख़राब करना, क्योंकि ये जो पर्सन है इनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस। आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा है इस ज़िंदगी में, जो कि आपको एक दूसरे के साथ पूरा करना है, ठीक है? तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, तो आपको ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फिर अपनी ईगो क्लैश या फिर जो भी इस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आपको इनको साइड में रख के 1 टू 1 टॉक करनी होगी, 1 टू 1 आपको बात करनी होगी, ताकि सारी सारी चीज़ों को आप लोग जो है सॉर्ट आउट कर सको। सारी चीज़ों को आपको एक तरीके से बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। एंड जब आप ये कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी में इसी रिलेशनशिप में, ओके, कुछ लोगों के लिए इसी रिलेशनशिप में 10% लोगों के लिए आपका न्यू स्पार्क आएगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी इस रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप आपकी फिर से एकदम से रिन्यू हो जाएगी, फ्लोरिश होने लगेगी बहुत ज़्यादा। आप लोग इस रिलेशनशिप को फिर से एंजॉय करने लगोगे, जैसे पहले थी इन द स्टार्टिंग, वैसे ही फिर से ये हो जाएगी। जैसे कि 6 महीने पहले, 7 महीने पहले थी, कुछ वैसे ही ये हो जाएगी। बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फिर आपका ईगो, आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपको नेगेटिव कर रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको उनको रिलीज़ करना है, आपको उनको जो है डेड एंड करना है। जब आप इनको डेड एंड कर दोगे, तब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। आप क्लियर नहीं हो अभी, एक्चुअली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्लियर नहीं हो आप। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कहना चाहती है कि आपको क्लियर होने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सको, ताकि आप इस स्टकनेस से बाहर आ सको। अगर आप नहीं होगे, आप स्टक बने रहोगे एंड ये लंबा चलता रहेगा। ये डिप्रेशन आपको दे सकता है आगे जाके, एंग्जाइटी तो आपको ऑलरेडी है, ठीक है? डिप्रेशन ये आपको आगे जाके दे सकता है। तो आपको इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है गाइस, डेफ़िनेटली। परफेक्ट टाइमिंग खुद से चल के नहीं आएगी, परफेक्ट टाइमिंग आपको लानी पड़ेगी। यानी कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। न्यू डायरेक्शन चूज़ करो 90% लोग, एंड बाकी के लोग जो चाहते हैं यही रिलेशनशिप उनके लिए बेस्ट है, और आपके सच में सोलमेट हैं, आप लोग कार्मिक सिचुएशन फेस नहीं कर रहे हो किसी तरीके की, तो आपको बाकी चीज़ों को साइड में रखकर 1 टू 1 टॉक करने की ज़रूरत है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सको आप लोग। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। प्यार दोनों के बीच में है। प्यार आप दोनों के ही बीच में है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं दोनों के ही दिल में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ना तो आप उनको भूल सकते हो, ना वो आपको भूल सकते, किसी ना किसी तरीके से। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ का यही कहना है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, वाइजली इन चीज़ों को हैंडल कीजिए, इन चीज़ों के ब्रॉड वे में जाके सोचिए कि क्या है, क्या नहीं है, एंड सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, ओके? अपने बारे में सोचिए। सो सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, एंड खुद के करियर पे ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी रख के उनको फिर धीरे धीरे ठीक कीजिए, ठीक है? फिर बाकी चीज़ों में बैलेंस बिठाइए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ये था आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज, ग्रुप नंबर 1। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ये आपकी पाइल है। और आइए देखते हैं कि आपकी करंट लाइफ को लेकर, आपकी करंट लाइफ जर्नी को लेकर क्या मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग।
ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मुझे 3 सिनेरियोज़ दिखाई दे रहे हैं। मैं वन बाय वन करके तीनों सिनेरियोज़ यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। जो भी आपके साथ मैच हो, उसके हिसाब से लीजिएगा, और अगर इन तीनों में से एक भी मैच ना हो आपके साथ, तो समझ लीजिएगा ये पाइल जो है आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो 3 सिनेरियोज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, अगर ये आपके साथ मैच होते हैं तो डेफ़िनेटली आपके पाइल है, और नहीं तो नहीं है। सो सबसे पहला सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप लोग शायद 2 चॉइसेस के बीच में हैं। आप में से कुछ लोग 2 चॉइसेस के बीच में हैं। 2 लव ऑफ़र्स हैं आपके पास। एक पर्सन जिनको आप बहुत पहले से प्यार करते थे, लेकिन उस इंसान ने कहीं न कहीं आपको डिसअपॉइंट किया है, यानी कि जिस तरीके से आपने सोचा था कि सिचुएशन होंगी, जिस तरीके से आपने सोचा था लाइफ़ होगी उनके साथ, या फिर जिस तरीके से आपकी रोमांटिक लाइफ़ होगी, उस तरीके की नहीं हुई है उस पर्सन के साथ। एंड अभी आपको शायद कोई दूसरा पसंद पसंद आ गया है, एंड उस पर्सन को जो है आप कहीं न कहीं अपने दिल में जगह देना चाहते हो, लेकिन आप उस सिचुएशन से निकल नहीं सकते हो। आप पहले पर्सन को आप छोड़ नहीं सकते हो। यानी कि या तो पहले पर्सन से आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको डर है कि वो पर्सन जो है हार्ट ब्रोकन हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर ऑलरेडी आप उस पर्सन के साथ मैरिड हो एंड उस रिश्ते से आप जो है बाहर नहीं निकल सकते हो, जबकि आपके दिल में उस पर्सन के लिए अटैचमेंट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। उस पर्सन के लिए जो आपके दिल में फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं कहीं न कहीं, और आप एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू जो है एडवेंचर अपनी लाइफ़ में चाहते हो, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, कि आपका पर्सन कहीं न कहीं आपको चीट कर रहा है। जिस पर्सन के साथ अभी आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिज आपकी है, वो पर्सन आपको चीट कर रहा है और इस चीज़ का आपको शक है। अभी आपको यकीन नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है, आपको बस शक है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है। आपकी इंट्यूशंस आपको बोलती हैं कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है। आपके दिल में कहीं न कहीं ये है कि हाँ, ये पर्सन आपको चीट कर रहा है एंड ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है। आप उस चीज़ का पता लगाना चाहते हो, आप उस चीज़ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, ताकि आप कोई स्पेसिफिक डिसीजन ले सको अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आपको आगे बढ़ना है या फिर आपको कदम पीछे हटाने हैं या फिर क्या करना है। सो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। तीसरा सिनेरियो एंड द लास्ट सिनेरियो इज़ कि आपके पर्सन और आपके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और आप दोनों ही, आप और आपके पर्सन, या तो आप दोनों में से किसी एक ने रिसेंटली अभी एक दूसरे को धोखा दिया, या तो आपने धोखा दिया आपके पर्सन को, या फिर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया रिसेंटली ही, और सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। तो अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों ही शायद ब्रेकअप चाहते हो एक दूसरे से, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हो सीक्रेटली। आप अपने पर्सन को धोखा दे रहे हो, आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हो, आप दोनों को ही पता नहीं है। सो ये सिचुएशन है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, या दोनों की तरफ से। सो ये सिचुएशन है ग्रुप नंबर 2 की। अब चलिए बताते हैं कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, जो भी सिचुएशन है आपकी, जो तीनों सिनेरियो मैंने बताया कि या तो आप दे रहे हो या आपके पर्सन दे रहे हैं, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, दोनों ही अपनी रिलेशनशिप से जो है बाहर होना चाहते हो, अब दोनों ही खुश नहीं हो अपनी रिलेशनशिप में। इन सभियों के लिए यहाँ पर मैं आपको मैसेज देती हूँ आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। तो आपके फ्यूचर सेल्फ जो आपसे कहना चाहती है, अगर आप लोग मैरिड रिलेशनशिप में हो, यानी कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी रिलेशनशिप का ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उन लोगों के लिए ये सजेशन है कि आपको, आपके पर्सन को, अगर आपके पर्सन ने किसी तरीके से आपको धोखा दिया है, या फिर आपके पर्सन के ने आपको डिसअपॉइंट किया है, यानी कि जो उन्होंने वादे किए थे या फिर जिस तरह की लाइफ़ आप उनके साथ चाहते थे, वो लाइफ़ अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए जो सजेशन है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से वो ये है कि आपको चीज़ों को फ़ॉरगिव करना सीखना होगा। आप चीज़ों को फ़ॉरगिव नहीं कर पाते हो बहुत ईज़िली, एंड आप चीज़ों को अपने दिल में रखे रहते हो सालों साल तक, वुड्स बना के आप रखे रहते हो अपने दिल में। तो आपको फ़ॉरगिव करना सीखना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा। आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हो, आप नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हो। हाँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव थॉट्स वगैरह, पॉजिटिव रहने के लिए आप बहुत सारी कोशिश करते हो कि आप पॉजिटिव रहो। बट अंदर से आप उतना पॉजिटिव नहीं रह पाते हो, आप बाहर से बहुत कोशिश करते हो, बट अंदर से आप नहीं रह पाते हो, तो आपको अंदर से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो आपका जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग टोटली ब्लाइंड फोल्डेड हो।
आप लोग टोटली ब्लाइंड फोल्डेड हो। ओके, ओके, ओके। ग्रुप नंबर 2, यस, 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 यस। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको धोखा दे रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो। ग्रुप नंबर 2, जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहा है, अगर ये तीनों सिनेरियोज़ जो मैंने अर्ली डिस्क्राइब किए हैं, अगर ये आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होते हैं, तो जो चौथा सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि आपका पर्सन इन द फ्यूचर आपको धोखा देने वाला है। और आपकी हायर सेल्फ, अगर अभी आप लोगों की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो आपको धोखा दें, आप उनको दो, तो आपकी हायर सेल्फ आपको उस चीज़ के लिए एक वार्निंग दे रही है। आपकी हायर सेल्फ आपके को एक तरीके से वार्न कर रही है उस सिचुएशन के लिए। आप ब्लाइंड फोल्डेड हो पूरी तरीके से। आप देखना ही नहीं चाहते हो अपने आस-पास, आप देखना ही नहीं चाहते हो। आप लोग या तो नेगेटिव थिंकर हो, आप लोगों ने जिन लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया, या फिर आप लोग ओवर पॉजिटिव थिंकर हो। यानी कि आप लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो कि आप नेगेटिविटी को देख ही नहीं पा रहे हो। आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप इतने ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपनी सिचुएशन को लेकर, कि आप समटाइम्स जो है आप नेगेटिविटी को देख ही नहीं पाते। हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, हद से ज़्यादा नेगेटिविटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हमें बैलेंस में रखना सीखना चाहिए, है ना? लेकिन आप या तो हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो, एंड आप उस सिचुएशन को अभी भी अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जबकि कहीं न कहीं आपको अंदर से पता है कि सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है, सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है। ना तो आपके पर्सन सुधरने वाले हैं, ठीक है? ना जो सिचुएशन है वो सुधरने वाली है, क्योंकि अगर पर्सन ही नहीं सुधरेगा तो सिचुएशन कहाँ से ठीक होगी? लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव ही बनाए जा रहे हो कि सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आगे जाके सिचुएशन और गड़बड़ हो सकती है, आगे जाके सिचुएशन दी एंड हो सकती है, बट आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए आप में से। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि ब्लाइंड फोल्डेड मत रहिए। आपको ब्लाइंड फोल्डेड नहीं रहना है, आपको और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो मिसिंग है। या तो आप उसे देखना नहीं चाहते हो, या फिर आप उसको किसी तरीके से अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी तो आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप हर्ट होगे, तो आप उस सच को ही अवॉइड कर रहे हो। आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको शक है आपके पर्सन पे कि धोखा दे रहे हैं, तब आप वो धोखे को भी अवॉइड कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं, आगे जाके वो कुछ आपके साथ कुछ गलत होगा, या फिर आपकी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएँगी, तो आप उस चीज़ को भी अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे अवॉइडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो चीज़ों को लेकर, बहुत गार्डेड हो। आप में से कुछ लोग, तो मुझे लग रहा है आप लोग कंजूस भी हो, एंड मनी सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है करंटली, तो आप मनी को लेकर भी बहुत ज़्यादा वरीड हो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हो। यानी कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को आप बैलेंस करने में लगी हुए हो कहीं न कहीं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड धीरे-धीरे करके आप मनी सेव करना चाहते हो। शायद रिसेंटली आपने सेविंग्स स्टार्ट की हैं, आप में से कुछ लोगों ने। सो रिसेंटली आप लोग थोड़े-थोड़े करके सेव कर रहे हो, बट इनफ सेविंग्स नहीं है अभी आपके पास, तो आप एक तरीके से इंडिपेंडेंट रह के सोचने में आपको डर लग रहा है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 2, आपकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, एंड ये गार्डेड सिचुएशन में नहीं रहना है। एंड फाइनेंसेस आपके इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं, ठीक है? फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छे हो बाकी लोगों से अगर कंपैरिज़न किया जाए तो। लेकिन जो सोच में मतलब जो सिचुएशन है, वो आपकी थिंकिंग है। आप फाइनेंसेस को लेकर जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके थॉट प्रोसेस है, वो ठीक नहीं है। आप लेक माइंडसेट से सोचते हो। आप लेक मेंटालिटी है आपकी मनी को लेकर के। आप जो बोलते हैं ना एक गरीब माइंडसेट, या फिर लेक मेंटालिटी मनी को लेकर के, भाई पैसा होगा नहीं होगा, एक डर बना रहता है पैसे को लेकर, वो आपकी मेंटालिटी है। जबकि इन रियलिटी ये नहीं है, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। एंड जो आपकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है वो ये है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा अपनी लाइफ में। आपको फॉरगिव करना होगा कुछ चीज़ों को, आपको नज़रअंदाज करना होगा अगर आपकी पार्टनर सही हैं, और अगर जो उन्होंने आपके साथ किया है वो बहुत बड़ा बेट्रेयल नहीं है, बहुत बड़ा धोखा नहीं है। छोटी-मोटी चीज़ें तो आपको फॉरगिव करनी होंगी। बट अगर कोई मेजर है तो आपको अपने आप को फॉरगिव करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। ये भी चीज़ है ना? ये फॉरगिवनेस जो है या तो आपको अपने पर्सन को देनी है अगर उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया है, या फिर अपने आप को फ़ॉरगिव करके आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने इस स्पेल को चूज़ किया है, कि आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको गिल्ट है। आप इस सिचुएशन में इसलिए फँसे हो क्योंकि आपको गिल्ट है, समाज क्या कहेगा? फैमिली क्या कहेगी?
ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इस पर्सन को हार्ट ब्रेक हो जाएगा अगर मैंने सच बता दिया तो, ये पर्सन कैसे रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो ये गिल्ट है जो आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। उस गिल्ट से आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है, अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। तब जाकर जो है आप आगे बढ़ पाओगे, तब जाकर जो है आप सिचुएशन से मूव ऑन हो पाओगे। सो आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को फॉरगिव करो और इस सिचुएशन से जो है बाहर निकलो। क्योंकि इस सिचुएशन जो आगे जाके और भी ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है, और भी ज़्यादा लाइक ख़राब होने वाली है। अगर आपका पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपको शक है, इस चीज़ का यकीन नहीं है, तो आगे जाकर आपको उस चीज़ के प्रूफ मिलेंगे एंड सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आप दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, अगर आप दोनों की लाइफ में जो है थर्ड पार्टी आ चुकी है किसी तरीके से, तब आप दोनों ही जो है बहुत बुरी तरीके से आगे जाके डाइवोर्स लोगे और बहुत सिचुएशन बेकार हो जाएगी। और अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तब भी ये सिचुएशन बेकार हो जाएगी। मतलब कि जो फेट है, वो फेट कहीं न कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करंटली आप जिस रिलेशनशिप में हो, ग्रुप नंबर 2, यानी कि जो आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप है, वो किसी तरीके से एंड हो सकती है इन द फ्यूचर। अब ये फ्यूचर में कब होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यानी कि जनरल रीडिंग है, तो आई एम सो सॉरी अगर ये मैसेज नेगेटिव लग रहा है तो आपको, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं वही बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि अगर शुगर कोटिंग मैं करूँगी और अगर वो चीज़ें सही नहीं होंगी, यानी कि एज़ अ प्रिडिक्ट है, जब आप प्रिडिक्ट करते हो चीज़ों को, आप भविष्यवाणी करते हो, तो आपको सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। झूठ बोलने से मिथ्या अपराध होता है, जिसके कारण से आपकी वाणी जो है अशुद्ध हो जाती है और आपकी प्रिडिक्शंस जो होती हैं, वो सच निकलने की बजाय झूठ निकलने लगती हैं। तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, शुगर कोट नहीं कर सकती। मैं जितना ज़्यादा सच बोलूँगी, मेरी वाणी की उतनी ज़्यादा सिद्धि होगी और उतनी ज़्यादा मेरी प्रिडिक्शंस जो हैं सच निकलेंगी। तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। सो मुझे सच यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, जिस रिलेशनशिप में आप हो, ये कमिटेड है, मैरिड है, व्हाटएवर जो भी रिलेशनशिप है, आपकी स्टेटस आपका जो भी है, ये रिलेशनशिप आगे जाके ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी पहली वाली रिलेशनशिप है। एंड अगर ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा आ चुका है या बंदी आ चुकी है, ठीक है? तो वो रिलेशनशिप आगे आगे जाके आपके लिए कहीं न कहीं एक न्यू डोरवे खोलेगी, न्यू रास्ता खोलेगी। बट ये जो पुरानी रिलेशनशिप है, ये एंड होने वाली है। या तो आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, या आप उनको धोखा दे रहे हो, या फिर आप दोनों ही एक-दूसरे को धोखा दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हो तो इन द फ्यूचर ये सिचुएशन आ सकती है कि इन द फ्यूचर आप दोनों एक-दूसरे को धोखा दोगे, बट ये रिलेशनशिप एंड होगी। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। आपको अब एक अपनी बागडोर, अपनी ज़िंदगी की बागडोर आपको खुद के हाथों में लेने की ज़रूरत है एंड आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पेशली अपनी फाइनेंसेस आपकी इतनी बुरी नहीं है, फाइनेंसेस आपको थोड़ी और इंटेलिजेंट तरीके से आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट उससे पहले आपको जो ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपनी पावर में आना है। आपकी पावर क्या है ये आपको खुद ही पता नहीं है। इस पाइल को चूज़ करने वाले ज़्यादातर लोग यहाँ पे एयर साइन हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं। कुछ लोग कैंसर या पाइसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो आपको ना स्ट्रेंथ की ज़रूरत है एंड स्ट्रेंथ ना आप लोगों में ऑलरेडी है, ओके? स्ट्रेंथ आप लोगों में ऑलरेडी है। आपको पता है कि आप किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो। आपके पास कहीं न कहीं ऑलरेडी फ्यूचर प्लान्स हैं, ग्रुप नंबर 2। आप लोगों के पास कहीं न कहीं ऑलरेडी फ्यूचर प्लान्स हैं एंड आप फ्यूचर में और भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप एक बैड सिचुएशन में पूरी ज़िंदगी फँसे रहो, अगर आप नहीं चाहते हो कि आप लेक मेंटालिटी में, लेक सिचुएशन में आप पूरी ज़िंदगी फँसे रहो, अगर आप नहीं चाहते हो कि पूरी ज़िंदगी आप एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके जियो, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं होने वाली है, वर्स होते चली जाएगी। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कार्मिक बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप और आपके पर्सन के बीच में, ग्रुप नंबर 2, जिसको ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मुझे सेकंड इनिंग, सेकंड बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ तो है, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, ग्रुप नंबर 2। आप मैनिफेस्टर भी हो। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ भी करते हो। आप में से कुछ लोगों ने शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके ही ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया था, जिसका कि अभी टाइम ख़त्म हो चुका और ये आपकी सिचुएशन से बाहर होने को है। क्योंकि जिस रिलेशनशिप को आपने मैनिफेस्ट किया था, ये आपकी कार्मिक रिलेशनशिप थी, जो कि आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी। ये एक फिटेड कनेक्शन था, जो कि ईश्वर की तरफ से आया था आपकी ज़िंदगी में।
येस, एंड चीटिंग यहाँ पे डेफ़िनेटली यहाँ पे हो सकती है इन द फ्यूचर। या तो आप चीट करने वाले हो या आपके पार्टनर चीट करने वाले हैं, या ऑलरेडी आप लोग चीट कर रहे हो करेंटली, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हो। बट चीटिंग यहाँ पे पॉसिबल ही है एंड रिलेशनशिप एंडिंग यहाँ पे पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी कि नेगेटिव बहुत ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव थी, बट जो सच था वो यहाँ पे बताना ज़रूरी था। एंड जो आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है वो यही है कि आपको इस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है। आपको अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है कि येस, अगर टॉक्सिक चीज़ है तो उनको नहीं झेलना है भाई, बाहर निकलो, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। और अगर अगर आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं हैं और आपको किसी दूसरे पर्सन से प्यार हो गया है और आप इस पर्सन को इसलिए नहीं बताना चाहते हो क्योंकि उसको हर्ट होगा, दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, उस पर्सन को भी धोखा दे रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आप जब उसके साथ लॉयल हो ही नहीं तो आप क्यों उसके साथ रह रहे हो, है ना? उस पर्सन को बता दो, फ़ॉरगिव वो आपको कर देंगे। आप अपने आप को फ़ॉरगिव कर लो एंड आगे बढ़ो। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पे रहना नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि आगे जाके सिचुएशन और वर्स होते चली जाएगी, आगे जाके सिचुएशन और पेनफुल होती चली जाएँगी, दोनों के लिए ही। क्योंकि अगर प्रेम ही नहीं है तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाओगे। सिर्फ़ बेनिफिट के लिए, सिर्फ किसी ना किसी कोडिपेंडेंट चीज़ के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप रखना, दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट, ओके। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर एक बार आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में या फिर जिसके भी साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में है, आपके लव पार्टनर की, तो अगेन भी आ सकता है, उसकी अगेन भी आ सकता है ना। जो इंसान एक बार बेवफा हो सकता है, बार बार हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपको इस चीज़ से कोई गाइडेंस मिली है तो वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं कि यस आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, किस तरह से रेजोनेट नहीं हुई है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हम फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।